नमस्कार, मेजर रंगत सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। आपने ऐसे सवाल तो देखे होंगे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इस तरीके से। लेकिन कभी कभार मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती इस तरीके के सवाल जब पूछ लिए जाते हैं तो थोड़ी समस्या आ जाती, लेकिन ऐसे सवाल को छोड़ना नहीं है। जब मध्यानुपाती पूछा जाता है तो उसके लिए केवल आपको क्या करना है, जो आपको संख्याएं दिखाई दे रही हैं उन संख्याओं का आपस में गुणा करके और वर्गमूल निकालना है। तो आपकी संख्या 9 और 25 है तो 9 और 25 का आपस में गुणा करेंगे, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। अब यहाँ वर्गमूल भी नहीं निकालना है, इसको सीधा सीधा तोड़ना है। 9 को तोड़ दिया 3 गुणा 3 में और 25 को तोड़ दिया 5 गुणा 5 में। एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, तो 3 गुणा 5 बराबर कितना आ गया, 15। 3 का एक जोड़ा बन गया, एक 5 का जोड़ा बन गया, तो 3 गुणा 5 15। अब अगर यहाँ तृतीय अनुपात पूछता है और दो संख्याएं केवल दी गई हैं, या 3 संख्याएं दी होती तो चतुर्थानुपात आप निकाल सकते भी हैं, लेकिन तृतीय अनुपात में क्या करते हैं कि जो संख्या दी गई है पहले हम उसे लिखेंगे। समानुपात में जो संख्या हमारी दूसरी है उसे लेंगे और x मान लें। अब हम अंदर अंदर का गुणा करेंगे और बाहर बाहर का गुणा करेंगे, तो x बराबर क्या होगा, जैसे 12 गुणा x हो जाएगा, 30 गुणा 30 हो जाएगा। जब 12 गुणा x बराबर 30 गुणा 30, तो हमें अब x बराबर निकालना है, तो ये जो 12 हैं वो कहाँ आ जाएंगे, भाग में। 12 कहाँ आ जाएंगे, भाग में। जब 12 भाग में आ जाएंगे हम काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 एकन 2, 2 एकन 2 पचे 15, तो 15 गुणा 5 बराबर 75। अब अगर चतुर्थानुपात पूछता है तो बिल्कुल ही सरल है। क्या है, 6 अनुपात 5 समानुपात 21 अनुपात, यहाँ x मान लेंगे। अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा, बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा। जब अंदर अंदर और बाहर बाहर का गुणा होगा तो हम क्या करेंगे, 6 गुणा x, 6 गुणा x, तो 6 गुणा x बराबर 6 गुणा x बराबर 5 गुणा 21, 5 गुणा 21। जब x बराबर निकालेंगे तो 5 गुणा 21 बट्टे 6, अंदर अंदर का गुणा हो गया, बाहर बाहर का, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 7 पन 35 बट्टे 2। यही आपका क्या होगा आंसर, या ऐसे ऐसे कर देंगे 17.5 आधा, या 17 सही 1 बट्टे 2, चाहे कुछ भी लिख सकते हैं। 35 बट्टे 2 भी लिख सकते हैं, 17.5 भी लिख सकते हैं, और 17 सही 1 बट्टे 2 भी लिख सकते हैं। आइए और देखते हैं क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 50 रुपये किलोग्राम वाले चावल को 80 रुपये किलोग्राम वाले चावल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण 60 रुपये प्रति किलो में बेचा जाए। जैसे 50 रुपये केजी का चावल x मान लिया और 80 वाला हमने y मान लिया। अब 60 वाले में बेचेंगे, दोनों को मिलाना है, तो 50 वाला चावल हो गया, 80 वाला चावल हो गया, और इन दोनों को हमने मिला दिया यहाँ। जब यहाँ मिला दिया है तो क्या बन गया कि 50x धन 80y बराबर 60x धन 60y। 50x, अब 60x डलाएंगे तो माइनस की 60x बराबर 60y माइनस की 80y। यहाँ बचा 10x बराबर माइनस के 20y, माइनस से माइनस। अब ये क्या हो गया, 10x और 10 एकन 10, 10 दूनी 20। अब यहाँ 1 अनुपात दे रहा है, कितना दे रहा है, 1 अनुपात 2। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, अनुपात में निकालना है, तो x बट्टे y बराबर 2 बट्टे 1 अर्थात 2 अनुपात 1।
क्योंकि अनुपात में देना है। तो 10x हो गया था 2y, तो 1x, तो x/y बराबर 2/1। हमेशा इधर वाली संख्या ऊपर जाती है, इधर वाली संख्या नीचे आती है। अब इसे हम दूसरे तरीके से करें, बहुत इजी तरीका है। 50 वाला चावल आपका ये है, ये आपका 80 वाला है, दोनों को मिला के हमें 60 में बेचना है। तो अब इन दोनों का हमें डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, 10 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, 20 का। 0 से 0 कट गई, तो कितना आ गया, 2:1। 50 वाला चावल 80 वाला चावल 60 में बेचना है, तो 60 और 80 का मतलब अंतर कितना है, 20। 50 और 60 का अंतर कितना है, 10। 0 से 0 कट गई, तो 2:1 आ गया। अर्थात आपको 50 रुपये वाले 2 किलो, 80 वाले 1 किलो मिला देंगे तो आपका आ जाएगा। कैसे आएगा, जैसे मान लिया 50 रुपये के 2 किलो चावल तो 100 रुपये के हो गए, 80 रुपये के 1 किलो चावल तो कितने के हो गए, 80 के। तो टोटल रुपये कितने हो गए, 180। अब किलो कितने हो गए, 3 kg। अब 180 आपके 60 रुपये के हिसाब से आप बेचेंगे तो 60 गुणा 3 बराबर भी 180 होता है। तो आपको चावल किस बेस पे मिलाने हैं, 2:1 पर। क्वेश्चन है, यदि 5 आम तथा 4 संतरे का दाम 3 आम तथा 7 संतरे के दाम के बराबर है तो एक संतरे तथा एक आम के दाम का अनुपात क्या हो गया। हमने आम मान लिया x, संतरा मान लिया क्या y। तो पहले कितने, 5 आम तो 5x और 4 संतरे तो 4y। अब उधर 3 आम है तो 3x और 7 संतरे हैं तो 7y। सॉल्व कर लेंगे, 3x इधर लाएंगे तो 5x, ये 3x, कितनी x बची, 2x बराबर 7y है, ये 4y उधर चलेंगे तो 3y। अब हमें क्या करना है कि x आम है, y है संतरे, तो ये 3:2 हो गया। कहने का मतलब ये है कि आम और संतरे का अनुपात जो हमने निकाला है वो 3:2 आया है। किसका, एक आम और एक संतरे का। लेकिन सवाल ने उल्टा पूछा है, एक संतरा और एक आम का पूछा है, लेकिन ये निकला किसका है, एक आम और एक संतरे का। जब उल्टा पूछा, उल्टा हो गया, तो हम यहाँ भी उल्टा निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ y/x कर सकते हैं, y/x। जब इधर पहले लिया एक बार तो इधर भी एक बार पहले लेना होगा, तो 2/3। तो क्या हो जाएगा, 2:3। तो एक संतरा और एक आम। अगर यहाँ एक आम और एक संतरा पूछता, पहले अगर आम होता तो ये रेशियो है, पहले संतरा है तो ये रेशियो है। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।